Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Difference between may and can in Urdu Hindi. How can we use may in English grammar and how can we use can in English grammar? हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं may और can को? एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था, सर मुझे मे और कैन का डिफरेंस बता दें। तो चलें आज उनकी दरख्वास्त को पूरा कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताता चलूँ। आप अक्सर ग्रामर में क्या होता है कि हम उर्दू से इंग्लिश से उर्दू बनाते हैं या उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं, तो उर्दू को यहाँ आपने नहीं देखना, क्योंकि मे और कैन इसकी उर्दू सिमिलर होती है। तो उर्दू के चक्कर में अगर पढ़े तो आप जुमला हमेशा गलत बनाओगे। आपको यही नहीं पता चलेगा मे का इस्तेमाल करना, कैन का इस्तेमाल करना, अगर आप 2 नंबर तरीके के चक्कर में लगे, यानी आपने समझे बगैर सिर्फ बनाने के चक्करों में लगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने ये चीज़ समझनी है। सबसे पहले डेफिनेशन समझनी है। मे इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और आस्क परमिशन। मे का इस्तेमाल हम इम्कानात के लिए करते हैं और इजाज़त लेने के लिए करते हैं। दूसरा देखें, कैन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड इनफॉर्मली यूज्ड टू आस्क परमिशन। कैन का जो इस्तेमाल है वो हम सलाहियत के लिए करते हैं, यानी कैपेबिलिटी, सलाहियत। एक आपके अंदर जो भी चीज़, किसी भी चीज़ की सलाहियत है, उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्ताना अंदाज में परमिशन भी ले सकते हैं। कैन का अगर आप इस्तेमाल परमिशन के लिए कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के लिए हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। ये बात याद रखिएगा, मे और कैन दोनों मॉडल वर्ब्स हैं और दोनों का इस्तेमाल परमिशन के लिए हो रहा है, लेकिन एक जगह फॉर्मल है और दूसरी जगह इनफॉर्मल है। जहाँ गलती होती है वो यही चीज़ है कि हमें परमिशन के लिए दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कैन का इस्तेमाल क्यों नहीं करें। ज़रा इस एग्जाम्पल को देखते हैं। कैन आई आस्क you a few questions? Can I ask you a few questions? दूसरा देखें, may I ask you a few questions? इसमें सबसे कौन सा ज़्यादा बेहतर है या कौन सा सही जुमला है, इसका आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कैन आई और मे आई, यानी क्या मैं, ये नहीं देखें कि आपने सकता हूँ, ये मत देखें। क्या मैं, कैन आई आस्क यू, क्या मैं पूछ सकता हूँ। मे आई आस्क यू, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो दोनों में एक चीज़ सिमिलर है, लेकिन अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़कर सुनाई थी। कैन एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सलाहियत के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये सवाल आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं और दोस्त ऐसा है जो जिगरी है, जिससे आप गालियों में बात करते हैं या बदतमीजी में बात करते हैं, तो आप ये सवाल उससे कर सकते हैं, कैन आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। बट if you are asking a permission from your parents, so you must use may I ask you a few question। या आप टीचर से पूछना चाह रहे हैं, you are going to ask a question from a teacher, so you can say like this, may I ask you a question, may I ask you a few question। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। तो याद रखिए, कैन का इस्तेमाल आपने कब करना है, जब आप सिर्फ दोस्तों में होंगे, क्योंकि कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए बदतमीजी में आता है। हम दोस्तों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, बदतमीजी में बात कर सकते हैं। मेरा दोस्त है दुबई में, वो जब भी मुझसे बात करता है छूट के साथ गाली में बात करता है। अब मैं उसका बुरा नहीं मान सकता, लेकिन अगर मुझसे कोई और ऐसे बात करेगा तो मैं उससे बात करना क्या, उसको ब्लॉक ही कर दूंगा। लेकिन उसको मैं जितना भी समझाऊं अपने दोस्त को नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मुझे उसका नेचर पता है।
उसकी आदत पता है। अगर वो कैन में मुझसे सवाल करेगा मेरा दोस्त दाऊद, तो मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन अगर मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे इस तरह बात करेगा जैसे मेरा दोस्त बात करता है, तो मुझे बुरा जरूर लगेगा। तो ये कैन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिएगा, और मैं आपको प्रेफर करता हूँ कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए मत करें। यानी कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए मत करें, क्योंकि काफ़ी जगह जो लोग हैं वो इसको गलत समझते हैं। जैसे यहाँ देखें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू से, यूजिंग कैन टू आस्क परमिशन इज रॉन्ग। अक्सर ग्रामेटिकली लोग जो है वो गलत समझते हैं कि कैन का इस्तेमाल आप परमिशन के लिए यानी इजाज़त के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। उसकी उन्होंने वजाहत भी दी है, वो वजाहत भी मैं आपको बताता चलूँगा, सारी बातें बताऊँगा। दूसरी बात, वो वहाँ पर ये डेफिनेशन देते हैं, क्योंकि कैन की डेफिनेशन में आता है एबिलिटी यानी सलाहियत, कैपेबिलिटी यानी आप में किसी चीज़ की सलाहियत होना, किसी चीज़ की स्किल होना, कोई चीज़ आपको आती हो जिसमें आपको महारत हो, उस चीज़ के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप में करने की सलाहियत है तो आप वो कैन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमिशन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अक्सर लोगों की सोच है, और अक्सर लोग यही डेफिनेशन देते हैं कि वो ये नहीं बताते कि कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी होता है। उसकी वजह यह है वो बदतमीज़ी में इस्तेमाल होता है। अब आप तो ये तो नहीं चाहेंगे कि बदतमीज़ी में आप किसी से इंग्लिश में बोलें, क्योंकि कैन शी स्विम, क्या वो तैर सकती है, ये एक सलाहियत है। हर कोई तैर नहीं सकता, मैं तैर नहीं सकता सीरियसली। तो क्या है, एक तैरना एक सलाहियत है, एक स्किल है जो कैन में इस्तेमाल हो रही है। एबिलिटी है, हर किसी में ये एबिलिटी नहीं होती स्विम कर सके यानी तैर सके। कैन यू स्पीक उर्दू, कैन यू स्पीक उर्दू। अब फॉरेनर्स जो है उससे आप क्या पूछेंगे, कैन यू स्पीक उर्दू, क्या आप उर्दू बोल सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आता है, क्योंकि यहाँ कैन यू स्पीक उर्दू का मतलब क्या है, क्या आप उर्दू बोल सकते हैं, क्या आप में उर्दू बोलने की सलाहियत है, क्या आप उर्दू बोल सकते हैं, आप में इतनी स्किल है कि आप उर्दू बोल सकते हैं। आप सामने वाले से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन परमिशन नहीं मांग रहे। परमिशन के लिए कैन का इस्तेमाल रॉन्ग दिया है। लेकिन अब एक डेफिनेशन और देखते हैं, द परमिशन यूज ऑफ कैन इज नॉट इन फैक्ट इनकरेक्ट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। ये मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से सारी डेफिनेशंस उठाई हैं, जिनको हाईलाइट किया है मैंने आपके लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों में अंग्रेजी आते हैं, क्योंकि देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। ओके, सो उनमें से एक फ़िरका कहता है कि हम परमिशन के लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इनकरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बदतमीज़ी वाला ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन आगे वजाहत भी दे रहा है कि इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन आगे टेंशन दे दी उसने। ये जो दो वर्ब हैं, यानी दो मॉडल वर्ब्स जिसे कहा जाता है, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा नरमी से बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नरमी से सवाल करना चाहते हैं, सामने वाले को मीठी ज़बान में सवाल करना चाहते हैं, सामने वाले से बहुत ही नरमी से पेश आना चाहते हैं, तो आप मे का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप नरमी से नहीं पेश आना चाहते, सख्ती से पेश आना चाहते हैं, या आप बदतमीज़ बंदे हैं, तो आप इसको इनफॉर्मल में इस्तेमाल करें, यानी बदतमीज़ी लहजे में। तो क्या इससे बेहतर ये ना होगा कि आप इसको फॉर्मल में इस्तेमाल करें। फॉर्मल कहते हैं अदब व अदाब में परमिशन के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो अदब कहलाएगा। लेकिन अगर बेअदब होना चाहते हैं, बदतमीज़ होना चाहते हैं, तो कैन में इस्तेमाल कर लें। लेकिन किसके लिए, परमिशन के लिए। परमिशन क्या होता है, मे आई, मे और आई, कैन आई, मैं आपको बताऊंगा भी चले। अच्छा देखिए, अब यहां पे एक चीज बताता चलूं कि दोनों की उर्दू की एंड सेम है, यानी दोनों का मतलब है सकता। सही है। आई मे प्ले बास्केटबॉल, आई कैन प्ले बास्केटबॉल। अब जरा देखें, अब बास्केटबॉल हर कोई नहीं खेल सकता। अब यहां पे मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूं, ऊपर वाला जुमला भी है, और मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूं, नीचे वाला भी जुमला है। उर्दू आर सेम, उर्दू इज सेम, उर्दू सेम है,
लेकिन मसला कहाँ आता है, ऊपर वाला जुमला गलत है। उसकी वजह यह है, जो हमने मे की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है, इम्कान, पॉसिबिलिटी और परमिशन। ना ये पॉसिबिलिटी है ना परमिशन है। पॉसिबिलिटी का मतलब शायद, मैं शायद बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। क्या हो गया, दिमाग खराब है? मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, इट मीन्स आई कैन प्ले बास्केटबॉल, कि मुझ में सलाहियत है, यानी मैं पहले खेल चुका हूँ, मुझे गेम ये खेलना आता है, मैं 1-2 रन तो बना ही लूँगा, जैसे क्रिकेट में बना लेते हैं। सही है। सो इस चीज़ का ख्याल रखें। नेक्स्ट चलते हैं, अभी बहुत से। लेकिन इनफॉर्मल यानी बदतमीज़ी ज़बान कह लें, या बेअदब, बाअदब, पता नहीं बेअदब, यही नहीं पता आज तक। ओके, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये पूछ तो सकते हैं, बट यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त से पूछना है। ओके, सो इनफॉर्मल में मेरी राय ये है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कैन आई का इस्तेमाल इनफॉर्मल में आधे से ज़्यादा अंग्रेज़ रॉन्ग समझते हैं और बुरा मान जाते हैं। तो आप इसको कैन आई का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं अंग्रेज़ों को बोलते हुए सुना कैन आई। हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना मे आई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मल, पोलाइट, इवन मोर फॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़्यादा शीरी ज़बान इस्तेमाल करना, यानी बहुत ही नरम, सामने वाले को मक्खन वाली ज़बान इस्तेमाल करके अपना दीवाना बना देना। 2 तरीक़ों से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, एक मीठी ज़बान से और एक दूसरा आप खुद जान लें। ओके, सब चीज़ें नहीं बताने की होती। ओके, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अब देखें, यहाँ आप सवाल पूछ रहे हो, परमिशन मांग रहे हो। परमिशन का मतलब क्या होता है, इजाज़त मांग रहे हो, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? तो इसमें तो ये इस्तेमाल सही हुआ। ज़रा पहला जुमला देखें, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? ये क्या है, ये बेसिकली आप उससे इजाज़त ले रहे हो। दूसरा देखें, मे आई यूज़ योर फोन, आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कैन आई यूज़ योर फोन। मे आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका सेल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर सेल फोन? सो कैन आई कम इनसाइड, ओ सॉरी, मे आई कम इनसाइड, मे आई कम इनसाइड। आपको याद होगा बचपन में जब हम क्लास में दाखिल होते हैं, मे आई कम इन, सो आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, यू नेवर से कैन आई कम इन। ओके, सो डू नॉट यूज मे, बिकॉज मैंने अभी इस्तेमाल किया था कैन आई। नो नो नो, डोंट डू दिस, इफ यू आर डूइंग दिस यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, सो डोंट डू दिस। सो मे आई कम इन, कम इनसाइड, मे आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस यू मे। जब आप इसका जवाब दे रहे हैं, अगर मे में सवाल किया जा रहा तो मे में ही जवाब होगा, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। ओके, मे आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। बड़े ही अदब से पूछा जा रहा है, बड़े ही नरम मिजाज से पूछा जा रहा है। अब मिश मिश मे आई कम इन, मिश मिश मे आई कम इन। सब बचपन याद आ गया थोड़ा सा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर, मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप क्या कर रहे हो? ये सारी चीज़ें क्या आप इजाज़त ले रहे हो, किसी से पूछ रहे हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बस में हम जा रहे होते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, सिगरेट जला लेते हैं। तो वो ये सवाल भी नहीं करते मे आई स्मोक अ फैग, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? क्योंकि सामने वाले को एलर्जी भी हो सकती है, साथ बैठे हुए वाले को परेशानी भी हो सकती है, लेकिन हम नहीं पूछते। तो आपने वो भी सवाल किस में पूछना है, मे में पूछना है, कैन में नहीं पूछना। ओके, सो नेक्स्ट देखें, मे आई यूज़ द बाथरूम, मे आई यूज़ द बाथरूम। आप किसी शादी में गए या किसी के घर गए तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? मे आई यूज़ द बाथरूम, क्या मैं बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ द वॉशरूम, क्या मैं बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? 2 तरीक़ों से वॉशरूम भी कह सकते हैं, बाथरूम भी कह सकते हैं, टॉयलेट भी कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखें, मे आई वॉच मूवी, मे आई वॉच अ मूवी,
क्या मैं फिल्म देख सकता हूँ? मे आई गो आउटसाइड? मे आई गो आउटसाइड? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आप को सिगरेट की तलब हुई, आप किसी के घर में हो, तो आप इजाज़त लेके जाओगे, यार मैं बाहर जा सकता हूँ? हाँ हाँ जा सकते हो आप, यू मे गो आउटसाइड। यस, यू मे गो आउटसाइड एज सुन एज यू फिनिश योर होमवर्क। अब बच्चा अपनी माँ से पूछेगा तो कैसे पूछेगा? मे आई गो आउटसाइड? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? बच्चा पूछ रहा अपनी अम्मी से, मे आई गो आउटसाइड? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अम्मा ने बोला, ये जाने की इजाज़त दूंगी, यू मे गो आउटसाइड, तुम जा सकते हो, एज सुन एज यू फिनिश योर होमवर्क, जब तुम अपना काम जल्द से जल्द तुम अपना काम ख़त्म करके बाहर जा सकते हो। जैसे ही तुम अपना काम ख़त्म करो बाहर जा सकते हो। तो ये क्या अदब से। नेक्स्ट देखें, मे आई नो द टाइम? मे आई नो द टाइम? क्या मैं वक्त जान सकता हूँ? क्या टाइम बता सकते हैं? नेक्स्ट देखें, ये तमाम क्या थी? अभी तक आपने सारी इजाज़त मांगी और सब किस में इस्तेमाल किया? मे में इस्तेमाल किया। अब कैन पर आते हैं। कैन की डेफिनेशन दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूँ, सलाहियत होना, कैपेबिलिटी होना, एबिलिटी होना। सर ज़रा देखें, कैन यू टेल मी वेयर द बाथरूम इज़? ये जुमला बहुत ज़्यादा कॉमन है। कैन यू टेल मी वेयर द बाथरूम इज़? अक्सर लोग कहते हैं वेयर इज़ द बाथरूम, ये भी सही है। वेयर द बाथरूम इज़, ये भी सही है, याद रखिएगा। कैन यू टेल मी वेयर द बाथरूम इज़? तो यहाँ पे क्या है, आप परमिशन तो ले रहे हो। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? या ये नहीं बोला मैं ये कर सकता हूँ, आप किसी से पूछ रहे हो। जब कैन यू आता है तो वहाँ पे आप इजाज़त ले सकते हो, वहाँ पे आप इजाज़त ले सकते हो। लेकिन जब कैन आई आता है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बदतमीज़ी में आता है। सो कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो वेयर द बाथरूम इज़? अब इसमें ये कभी ये नहीं करेंगे मे यू, डोंट डू दिस, क्योंकि मे का इस्तेमाल आई के लिए होता है, मे आई, ओके। सो बट डू नॉट से मे यू, डोंट से, ओके। कैन यू टेल मी वेयर द बाथरूम इज? ओके, नेक्स्ट देखें, कैन यू फिक्स द बाथरूम लाइट? कैन यू फिक्स द बाथरूम लाइट? क्या तुम बाथरूम की लाइट सही कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, यू आर इलेक्ट्रीशियन, आप इलेक्ट्रीशियन हो और आपसे सवाल किया जाए क्या आप बाथरूम की लाइट सही कर सकते हो? सही है, ये आपसे सवाल नहीं किया जा रहा, आपसे पूछा जा रहा आप में ये सलाहियत है। ओके, नेक्स्ट देखें, कैन यू फिक्स माई मोबाइल फोन? क्या तुम मेरा मोबाइल फोन सही कर सकते हो? कैन यू फिक्स माई मोबाइल फोन? यहाँ देखें सलाहियत का इस्तेमाल हो रहा है। आप सामने वाले से कह रहे हो कि आप में सलाहियत है कि आप मेरा फ़ोन सही कर सको। क्या आप फ़ोन सही करना जानते हो या क्या आप फ़ोन सही कर सकते हो? नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन अ स्कूल बस? कितने बच्चे स्कूल की बस में बैठ सकते हैं? अब यहाँ क्या है, आप पूछ रहे हो किसी से, लेकिन क्या आप अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी और के लिए आप हाउ मेनी स्टूडेंट्स, या कैपेबिलिटी बात हो रही है, यानी जगह की बात हो रही है। जगह में सीटें फॉर एग्जांपल 10 है तो बच्चे 10 ही बैठ सकते हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन अ स्कूल बस? कितने बच्चे स्कूल की बस में बैठ सकते हैं? नेक्स्ट देखें, कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या आप में इंग्लिश बोलने की सलाहियत है? अच्छा, आप देखें मैंने जितना इस्तेमाल किया, मैंने कैन यू का इस्तेमाल किया, कहीं भी कैन आई का इस्तेमाल नहीं किया। वी शुड नॉट यूज कैन आई फॉर परमिशन इन फॉर्मल वे। कैन आई गो, कैन आई कम इन, कैन आई यूज बाथरूम। अच्छा, मज़े की बात देखें, कैन आई गो, कैन आई गो, अगर इसकी ट्रांसलेशन की जाती है ग्रामेटिकली डेफिनेशन के हिसाब से, तो इसकी डेफिनेशन होती है क्या मैं चल सकता हूँ, यानी क्या मुझ में सलाहियत है चलने की। भाई वो तो तुम में जब से सलाहियत है, जब तुम बच्चे थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब यहाँ क्या पूछ रहे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
आप में सलाहियत नहीं है, आप माजूर हो क्या? तो यहाँ पे सलाहियत की बात होती है, याद रखिएगा। इसलिए कैन आई का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और खुसूसन इस जुमले जो लास्ट जुमला है इसमें तो मत कीजिएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। पूछे कैसे? कैन आई यूज बाथरूम, इट मीन्स क्या मैं बाथरूम इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता हूँ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग मजाक उड़ाएंगे। उसका वजह क्या है? हर कोई मौका ढूंढता है बेइज्जती करने का। उन लोगों को ये नहीं पता कि कैन का इनफॉर्मल वे जो है, दोस्ताना इस्तेमाल में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि लोग क्या है, लोग मौका ढूंढते हैं आपको गलत साबित करने का। सही है? तो 90% लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते कैन आई को, लेकिन 1% जो इस्तेमाल करते हैं वो भी अंग्रेज़ है, लेकिन वो क्या कहते हैं? इनफॉर्मल, सिर्फ दोस्तों में। तो दोस्त भी क्या होता है, टाइम खींचने के चक्कर में होता है, बोलता है ये बोले तो मैं कुछ करूं। तो आप बचपन से जब पैदा हुए, जब से आप बाथरूम इस्तेमाल करना जानते हो कि कैसे वॉशरूम करते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है ना आप सामने वाले से बोले मुझे बाथरूम करना सिखा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो कैन आई यूज बाथरूम इज रॉन्ग, ओके, डोंट यूज इट, ओके। नेक्स्ट देखें, नाउ गोल्डन वर्ड्स ऑफ द डे, 7 टिप्स टू बी हैप्पी इन लाइफ। 7 चीज़ें हैं, 7 टिप्स हैं जो ज़िंदगी को खुश रख सकती हैं, आपको ज़िंदगी में खुशियाँ दे सकती हैं। आप ज़िंदगी में खुश रह सकते हो अगर इन 7 टिप्स पर अमल करो। नेवर हेट, कभी नफ़रत मत करो। डोंट वरी, परेशान मत हो। लिव सिंपली, सादा रहो, सादी ज़िंदगी बसर करो। एक्सपेक्ट अ लिटल, उम्मीदें थोड़ी लगाओ, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदें लगाओगे ज़्यादा दिल दुखाओगे अपना, दूसरे का नहीं। गिव अ लॉट, लेने वाले मत बनो, देने वाले मत बनो। लोगों को देते रहो, जो तुम्हारे पास है दे दो, मांगे ना मांगे मदद ज़रूर करो। मैं एक दरख्वास्त करता चलूँ कि जब भी आप कोई बीमार होता, इयादत करने जाते हो, तो कोशिश किया करें इतना अमाउंट हो कि आप उसको दें तो उसकी जेब वो लेगा नहीं, खुददार होगा, लेगा नहीं, आप ज़बरदस्ती दो। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसे और साथ की। आप दोनों में से एक चीज़ तो दे सकते नहीं, या तो वहाँ रहें उसके साथ, या तो उसको फाइनेंशियली हेल्प करें। क्योंकि इन दो चीज़ों की इंसान को बड़ी ज़रूरत होती है जब वो हॉस्पिटलाइज होता है। यानी हॉस्पिटल में होता है ना, तो उसके घर वालों को या उस शख्स के अखराजात इतने हो जाते हैं कि बंदा मांगने पड़ जाते हैं पैसे, लेकिन वो मांगते नहीं है किसी से, शर्मिंदा हो जाते हैं, तो इस वजह से मांगते नहीं है। तो आप कोशिश किया करें जब कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल में होता है, तो उसकी अयादत के लिए जाएं तो दिल खोल कर पैसा खर्च करें। क्या पता अल्लाह को ये आपकी ये काम आपका पसंद आ जाए। ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहें। कीप इन टच विद गॉड, कीप इन टच विद गॉड, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाए रखें, क्योंकि हम अल्लाह से ताल्लुक़ बनाए रखेंगे, किसी से नफ़रत नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, सादा ज़िंदगी गुजारेंगे और उम्मीदें कम लगाएंगे, लोगों को ज़्यादा देंगे, हमेशा मुस्कुराएंगे, तो देखें आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। आपको याद होगा लास्ट लेसन में मैंने आपसे सवाल किया था, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट सूरा इन द होली कुरान? कौन सी सबसे बड़ी सूरा है और कौन सी सबसे छोटी सूरा है? किसी ने जवाब सही नहीं दिया, किसी ने करीब करीब सवाल दिए, लेकिन एक्चुअल सिर्फ सही जवाब किसी का नहीं आया। सूरह अल बकरा इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान। सूरह बकरा जो है वो सबसे बड़ी सूरत है कुरान में। सूरह अल कौसर इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा इन द होली कुरान, और अल कौसर जो है वो सबसे छोटी सूरत है कुरान में। आज का सवाल, हु इज़ द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? हु इज़ द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? कौन था सबसे पहला पैगंबर? आई होप यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, and please do not forget to subscribe my channel and share this video with your friends. इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों से मत भूलिएगा। If you want more videos, go to www.youtube.com/tariqaziz1. If you want to join Facebook page, so you go to www.facebook.com/English Urdu. Okay, I hope you enjoy this lesson.
और अगर आपको कोई मसला है, किसी भी टॉपिक में मसला है, तो आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को उठाऊं और डिटेल से आपको समझाऊं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।